हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे HPU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में। दिस इज़ पेपर नंबर 2 हेल्ड इन 2019। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इट इज़ ऑफ 80 मार्क्स और टाइम लिमिट है 3 आवर्स। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कोई एडिशनल शीट्स नहीं मिलेगी। इसी में ही आपको जो बुकलेट मिली है उसी में सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 to 5। सेक्शन 1 कंपलसरी रहेगा और 2 मार्क्स का रहेगा। बाकी के जो 4 सेक्शंस है उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 में आपके पास 2 चॉइसेस रहेगी, बट उन 2 में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसी तरह से सेक्शन 3 में भी 2 क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ एक ही अटैम्प्ट करना है, एंड सो ऑन। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। सेक्शन 1, इसमें आपको कंपलसरी क्वेश्चंस मिलेंगे। 8 क्वेश्चंस है, ईच ऑफ 2 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन पर। फर्स्ट वन, सर्व शिक्षा अभियान। बी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। सी, मिड डे मील प्रोग्राम। डी, स्टेप्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ई, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। एफ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर डिसेबल्ड। जी, फैक्टर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एच, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपको यहाँ पर हिंदी में भी ये सब मिल जाएगा, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको पेजेस का ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का भी ज़रूर ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। ये बुक का यूनिट 1 है और इसमें आपको 2 क्वेश्चंस हैं। इन 2 में से आपको एक ही अटैम्प्ट करना है, या तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट या फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। 16 मार्क्स। या फिर आपको इसका बी पार्ट अटैम्प्ट करना है, दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन rights and duties. Is there any conflict between rights and duties? Justify. तो इन 2 में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। 3A और B, इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन अगेन अटैम्प्ट करना होगा। तो 3A is discuss the equality of educational opportunities in the context of disabled and, या तो आपको A वाला पार्ट करना है या B वाला। B is discuss the constitutional provisions for the education of marginalized groups। तो ये भी 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा वर्ड लिमिट्स का भी, ताकि आंसर शीट्स ख़त्म ना हो जाए। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। 4A और 4B, इन 2 में से आपको एक ही अटैम्प्ट करना है। 4A इज़ डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ कुठारी कमीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 4B इज़ व्हाट इज़ मिड डे मील प्रोग्राम, डिस्कस द प्रॉब्लम्स concerning midday meal in the context of implementation। तो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, that is the last section, section number 5। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 5 और नीचे वाला जो ऑप्शन में है इसका कुछ नंबरिंग नहीं दे रखी है, तो आई थिंक 5A और 5B होना चाहिए इसे। तो 5A इज़ व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको अकॉर्डिंगली लिखना होगा, इसकी हिस्ट्री देनी होगी और इसका क्या इम्पैक्ट था इंडियन एजुकेशन पर, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो 5th का बी पार्ट जो आपको ऑप्शन में है, व्हाट इज़
community participation, how it empowers educational development, justify। तो ये भी लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा वर्ड लिमिट्स का और टाइमिंग का भी। तो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।